औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी, इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, रिमार्केबल। हमने स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये याद करना है, इसका इंग्लिश मीनिंग ये मैंने समझाने के लिए लिखे हुए हैं, तो ये याद नहीं करने, सिर्फ इनका मीनिंग समझना है। इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, रिमार्केबल, हॉस्पाइज, सिराय मतलब मुसाफिर खाना, एंड इन आ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, एम्बेलिश सजाया गया, डेकोरेट फ्लेम्बोयंट मुख्तलिफ रंगों वाला, कलरफुल ब्राइट, इंटीरियर अंदरून इनसाइड, कार्व्ड तराशा गया, इम्प्रिंटेड एडोर्न्ड कंधा किया गया, डेकोरेटेड सजाया गया, अपॉइंटेड मुकर्रर किया गया, सिलेक्टेड। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स, इनका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद? सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है? आंसर, इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। इसके अंदरूनी हिस्से को मुज़य्यन करने वाली नीली टाइलों की वजह से इसे नीली मस्जिद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद? किसको मस्जिद का मामार मुकर्रर किया गया? सैदिफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट। सैदफर महमद आगा को मामार मुकर्रर किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग अ हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट? अदालत के दरवाजे पर लोहे की भारी जंजीर लटकाने का क्या मकसद था? आंसर, द चेन वाज हैंग देयर सो दैट द सुल्तान अहमद टू lower his head every time he entered the court, ensure his humility। जंजीर इसलिए लटकाई गई थी कि सुल्तान अहमद जब भी दरबार में दाखिल होते तो अपना सर झुका लेते। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा लगता है? आंसर, the interior of the masjid looks very beautiful because of the blue tiles and decorations। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा नीली टाइलों और सजावट की वजह से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पाइस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद? आपके ख्याल में मदरसा और मस्जिद मस्जिद का हिस्सा क्यों हैं? आंसर, वी थिंक सो बिकॉज बोथ वर यूज्ड फॉर गुड पर्पस एट दैट टाइम। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि उस वक्त का मकसद उन दोनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? मस्जिद सोफिया किसने बनवाई? आंसर, मस्जिद सोफिया वाज प्रीवियसली अ चर्च। मस्जिद सोफिया पहले एक चर्च थी। लेटर महमद टू द सुल्तान ऑफ द ओटोमन एम्पायर चेंज्ड इट इनटू अ मस्जिद। बाद में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद दोम ने उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर के बाद नेक्स्ट
Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. thesaurus देखकर the zell के synonyms यानी मुतरादिफात तलाश करें। पहला वर्ड है embellish, सजाना, इसका सिनोनियम डेकोरेट। इंटीग्रेट, मिलाना, यूनाइट। स्प्लेंडर, शानो शौकत, ग्लोरी। मैजेस्टी, जाहो जलाल, डिग्निटी। इल्यूमिनेट, चमकाना, ब्राइटन या लाइट अप। सर्कल द करेक्ट एंटोनियम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। खत कुशीदा अल्फाज में दिए गए मुतजादात में से दुरुस्त इंतखाब करें। एंटोनियम मुतजाद, उल्ट। नंबर 1 है द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव का होगा अनइम्प्रेसिव, एंटोनियम। सेकंड, सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन द तुर्की। तो द लार्जेस्ट का एंटोनियम स्मॉलेस्ट। नंबर 3, a heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side। यहाँ पे heavy का एंटोनियम होगा light, हल्का। नंबर 4, the upper level of the interior is adorned with blue paint। यहाँ पे अपर अंडरलाइन है तो अपर का एंटोनियम होगा लोअर। नंबर 5, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। तो कवर्ड का एंटोनियम होगा एक्सपोज्ड। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। दर्ज झैल अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करें। फर्स्ट वर्ड इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन या ख़ास। शी हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उसकी एक मुतासिर कुन शख्सियत है। डेक्स्टरसली, महारत से। ही पेंटेड द वॉल डेक्स्टरसली, उसने बड़ी महारत से दीवार को पेंट किया। स्पीशियस, खुशादा। आवर स्कूल इज़ वेरी स्पीशियस, हमारा स्कूल बहुत कुशादा है यानी वसी है। ह्यूमिलिटी, आजी। अ गुड लीडर शोज ह्यूमिलिटी, एक अच्छा रहनुमा आजी जाहिर करता है। फ्लैम्बोयंट, भड़कता हुआ। द वॉल इज़ पेंटेड विद फ्लैम्बोयंट कलर्स, दीवार को भड़कते रंगों से पेंट किया गया। नेक्स्ट, What do the following abbreviations stand for? दर्ज झैल मुखफ़्फ़ात किसकी नुमाइंदगी करते हैं? USA, ये होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। UK का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। MPhil, मास्टर ऑफ फिलोसफी। PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स। नादरा, नेशनल एडवांस डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। UN, यूनाइटेड नेशन। ISSB, इंटरनेशनल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PCTB, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। MNA, मेंबर नेशनल असेंबली। MPA, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड।
नेक्स्ट, ग्रामर, पोर्शन ऑफ, एडवर्ब, मुनासिब मकामात पर मुतालिक फ़ेल लगाएं। तो मुतालिक फ़ेल होता है किसी अंदाज या मकाम और वक्त को ज़ाहिर करने वाले कोई एडवर्ब्स। नंबर 1 है शी कम हेयर, ऑफन, ऑफन लगेगा शी के बाद, शी ऑफन कम हेयर। नेक्स्ट, ही गोज टू लाहौर, तो समटाइम्स है, समटाइम का लगेगा ही के बाद, ही समटाइम गोज टू लाहौर। नेक्स्ट, द टीचर वाज लेट, यहाँ पे हार्डली नेवर है तो इसका आंसर होगा द टीचर वाज हार्डली एवर लेट। नंबर 4 है वी आर टायर्ड बाय एंड ऑफ द डे, यूजली आएगा वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, तो जस्ट है, जस्ट आएगा आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, ये सीधा ही जुमला है, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स के तकाबली दर्जे। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव आल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स की तरह कुछ एडवर्ब्स के भी तकाबली दर्जे होते हैं। मसलन द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोर क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम। यहाँ पे मोस्ट क्राउडेड, द मस्जिद स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मोस्ट विजिटेड। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, मुनासिब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से टेबल मुकम्मल करें। केप्ट मच, कंपैरेटिव डिग्री केप्ट मोर, सुपरलेटिव डिग्री केप्ट मोस्ट। sang ब्यूटीफुली, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी सना, ये sang मोर ब्यूटीफुली, और सुपरलेटिव डिग्री होगी sang मोस्ट ब्यूटीफुली। पॉजिटिव डिग्री स्लेप्ट लिटिल, तो कंपैरेटिव डिग्री स्लेप्ट लेस, स्लेप्ट लीस्ट। लुक्ड गुड, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लुक्ड बेटर, सुपरलेटिव डिग्री लुक्ड बेस्ट। अराइव्ड अर्ली, पॉजिटिव डिग्री हो गई, तो कंपैरेटिव डिग्री अराइव्ड अर्लियर, सुपरलेटिव डिग्री हो गई अराइव्ड अर्लीस्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज, फेल हाल मुकम्मल जारी की बनावट है सब्जेक्ट, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, यानी हैज़ हैव, फिर बीन और बेस प्लस आईएनजी। देयर आर बेसिकली 2 यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बुनियादी तौर पर फेल हाल मुकम्मल जारी के 2 इस्तेमाल हैं। नंबर 1, एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप्ड, कोई काम जो बस अभी हाल ही में रुका हो। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped recently. ऐसे अमल के बारे में बात करते हुए हम फेल हाल मुकम्मल जारी इस्तेमाल करते हैं जो माजी में शुरू हुआ हो और हाल ही में रुका हुआ हो और इसका आम तौर पर कोई नतीजा होता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। वाई इज द ग्रास वेट नाउ हैज इट बीन रेनिंग। नंबर 3,
You don't understand because you haven't been listening। तो I have been running, हैज़ लग गया यहाँ पे, been running है, और haven't यानी have not been listening, वर्ब के साथ been लग गया। नंबर 2, एन एक्शन continuing up to now, ऐसा अमल जो अभी तक जारी हो। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and is continuing now। हम ऐसे अमल के लिए जो माजी में शुरू हुआ हो और अब तक जारी हो। This is often used with for और since। ये आमतौर पर for या since इस्तेमाल होता है। We use for to talk about a period of time, 5 minutes, 2 weeks, 6 years। हम अक्सर फेल हाल मुकम्मल जारी के साथ फॉर और सिंस इस्तेमाल करते हैं, यानी हम मुद्दत के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, मसलन 5 मिनट, 2 घंटे, 6 साल। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, 9 o'clock, 1 जनवरी, मंडे। माजी में मुकर्ररा वक्त पर आगाज़ काम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, मसलन 9 बजे, 1 जनवरी और सोमवार। एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी आई एम स्टिल रीडिंग नाउ, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से पढ़ रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। दरअसल फिल इन द ब्लैंक्स को मैं फॉर और सिंस का इस्तेमाल करें। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस 7 PM। तारा हैजंट बीन feeling well for 2 weeks, for Tara hasn't been visiting us since March। He has been playing football for a long time, he has been living in Bangkok since he left the school। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की का यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की, और क्वेश्चन आंसर भी। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।